हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे हों। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं फिर से आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की तरफ से निकल के आई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 550 एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज निकल के आई है। ओके, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं कितने वैकेंसीज निकली। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज आप देख सकते हैं कितने SC के, ST, OBC, WS अनरिजर्व्ड का, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ, IT स्पेशलिस्ट। नीचे चलते हैं, ये देखिए बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअल स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट। ठीक है, इतने पोस्ट निकल के आई है, टोटल 550। ओके, और ये सब जो है ST, SC, OBC अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, ये सब। ओके, ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 7 अगस्त से शुरू हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त तक। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 का कब है? 14 सितंबर को, और फेज 2 का 29 अक्टूबर को। ये डेट दिया गया जा चुका है। ठीक है, अब अप्लाई कहाँ करेंगे? देखिए एप्लीकेशन तो ऑनलाइन मोड का है, और आप अप्लाई, ये जो वेबसाइट लिखा है ब्लू कलर में, यहाँ जाके अप्लाई करना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है NISCL का, वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। ओके, नीचे चलते हैं, देखिए सर्विस के कुछ कंडीशंस हैं। आपको मिनिमम स्टे करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इनिशियल पोस्टिंग मिलेगा वहाँ पे 5 साल तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कहीं और जगह पे पोस्टिंग होगी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी होगा आपका, ट्रेनिंग इन शॉर्ट। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जर्नलिस्ट जो अप्लाई कर रहा है उसी पोस्ट जर्नलिस्ट के लिए, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में से हो जाएगा। ठीक, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कहीं से भी आप ग्रेजुएट किए हो या पोस्ट ग्रेजुएट किए हो चलेगा। जर्नलिस्ट वालों के लिए, स्पेशलिस्ट वालों के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख के अप्लाई कीजिएगा। रिस्क इंजीनियर का कुछ अलग क्वालिफिकेशन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए IT स्पेशलिस्ट के MCA, बिजनेस एनालिस्ट का बैचलर और मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। इस तरह इनका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे बेसिक पे लिखा गया है, आपका बेसिक पे कितना होगा? 50,925। ठीक है, ये इनिशियल पे है आपका। ओके, आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर का, एक्स सर्विसमैन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इन सब में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये सब। ठीक है, एज क्या होना चाहिए? देखिए मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 30। जो लोग 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के अंदर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपका 21 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका एज अभी 30 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आएंगे? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस होंगे। ये देखिए पैटर्न, क्या क्या होंगे सब्जेक्ट? इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है। कितना समय लगेगा? टोटल 60 मिनट्स, 1 आवर। जो फेज 1 में क्वालिफाई कर लेगा वो फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठेगा। मेंस एग्जामिनेशन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और 200 मार्क्स का। फिर मेंस एग्जामिनेशन का दूसरा पेपर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का। मेंस एग्जामिनेशन की पहली ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2.5 आवर्स का होगा, यहाँ पे लिखा गया है। जर्नलिस्ट वालों के लिए जो फेज 2 का मेंस एग्जामिनेशन है और जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनका टेस्ट का कैसे सीक्वेंस होगा ये देखिए। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, सेपरेटली टाइम्ड होगा और ड्यूरेशन आपको
पहले का 40 मिनट्स, दूसरे का 40, तीसरा 30 एंड चौथा 40 मिनट्स का मिलेगा। फेज 2 का मेंस एग्जामिनेशन है, उसका पहला पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड में जो क्वालिफाई करेगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बैठेगा। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट वालों के लिए है। फेज 2 का मेंस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट देगा ये स्पेशलिस्ट वालों के लिए। ठीक है, देखिए ये स्पेशलिस्ट वालों का है। ठीक, जो जनरलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, फेज 2 का मेंस एग्जामिनेशन का आपने पहले पेपर क्वालिफाई कर लिया, दूसरा पेपर आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। कितने ड्यूरेशन का होगा, 30 मिनट्स। कितना मार्क्स, 30 मार्क्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या क्या, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे 20 मार्क्स। ओके, डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। जो इसमें क्वालिफाई कर लेगा वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा। जो इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाएगा, यहाँ देखिए, उसका ही फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका प्लस इंटरव्यू का मार्क्स मिलके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, आपको पहले प्रीलिम्स का क्वालिफाई एग्जाम करना पड़ेगा, फिर फेज 2 का ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करने पड़ेगा, फिर जो वो ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करेगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देगा, उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू के लिए बैठेगा। अब इंटरव्यू में जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके जो जैसे भी मार्क्स आए होंगे उस मार्क्स के साथ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर जो है मेंस का वो मार्क्स मिलाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अदर आईडी प्रूफ्स लेके जाएं, जैसे कि आधार कार्ड या तो पैन आईडी। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे लिखा गया है, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देती हूँ। ST SC PWD के लिए 100 है और अदर कैट OBC में जो है अनरिजर्व्ड है उसके लिए 850 है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। ये है, देखिए, फेज 1 का एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब, ये जो नीचे देख रहे हैं ये सब। ठीक है, और फेज 2 का ये देखिए, फेज 2 का यहाँ पे लिखा गया है कौन सा स्टेट है, ये सब। ठीक है, ये ओके। देखिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये जो लिखा गया है यही लिख के लीजिएगा, कहीं और से मत लिखिएगा। ठीक है, थंब इम्प्रेशन होगा लेफ्ट हैंड का और आपका फोटोग्राफ कितना KB, कितना सिग्नेचर का कितना KB, ये सब यहाँ पे PDF में दिया गया है। अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ पे लिखा गया है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सारे चीज़ दिए गए हैं। इसे अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, अच्छे से इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ओके, देखिए, और एक जगह पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। IBPS का ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके NISL में अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए इतने पेशेंस के साथ। फिर हम मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।